हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का सीआर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल नॉलेज यानी कि जीके, जो सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, मैंने वन लाइनर क्वेश्चन किया है कि कंप्यूटर के पितामह कौन है। तो कंप्यूटर के पितामह कौन है? चार्ल्स बेबेज। गणित के पितामह कौन है? तो गणित के पितामह है आर्किमिडीज। फिर संस्कृत के पितामह किसे कहा जाता है? तो संस्कृत के पितामह कहा जाता है पाणिनि को। क्यों? क्योंकि पाणिनि ने 14 महेश्वर सूत्र दिए हैं। जीव विज्ञान का पितामह कौन है? तो जीव विज्ञान के पितामह है अरस्तु। हिंदी साहित्य के पितामह कौन है? तो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन है? हिंदी साहित्य के पिता। अब रसायन विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो रसायन विज्ञान के पितामह है एंटो लेवोसियर। एंटो लेवोसियर। अब देखते हैं ये इंग्लिश ग्रामर। यहाँ से देखिए, इंग्लिश ग्रामर के पितामह कौन है? तो इंग्लिश ग्रामर के पितामह है लिंडले मरे। नाम देखिए जरा कैसे कैसे हैं। लिंडले मरे, मर गए लिंडले। इंग्लिश ग्रामर के पितामह कौन है? लिंडले मरे। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर पानी की अधिकता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल या मार्स को। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मार्स को। अब बात करेंगे भारत में कुल कितने ग्रह वर्तमान में कुल कितने ग्रह हैं। पहले तो 9 ग्रह थे, फिर जो यम था उसे हटा दिया गया है, तो अब कितने ग्रह बचे हैं? 8। वर्तमान में कुल कितने ग्रह हैं? 8। लाल नदी किस देश में बहती है? तो लाल नदी कहाँ बहती है? वियतनाम में। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका पूरा निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। किस देश में सूर्य हरा दिखाई देता है? तो नॉर्वे में। नॉर्वे में सूर्य कैसा दिखाई देता है? हरा। हमारे यहाँ पीला दिखाई देता है और नॉर्वे में सूर्य कैसा दिखाई देता है? हरा। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्कूल भारत में स्थित है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? जैसे सपोज ये हो गया भारत, ठीक, ये हो गया पूरब पश्चिम, ये हो गया ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। तो पूछा गया है कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई ये लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर। ऐसे करके याद रखना। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214। आप देखते हैं भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? यहाँ से देखते हैं। भारत ये बन गया भारत। अब इतनी अच्छी आर्ट नहीं है मेरी, अब ऐसे ही थोड़ा आप लोग थोड़ा मैनेज करिए, देख लीजिए। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। तो भारत की जो लंबाई है पूरब से पश्चिम, ये कितनी है? ये है 2933 यानी कि 2933। पूरब से पश्चिम कितनी है? 2933। उत्तर से दक्षिण कितनी है? 3214। उत्तर से दक्षिण 3214 और पूरब से पश्चिम 2933। अब यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7516। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 7516। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अब ऐसे ही कहें कि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा में। अब कहें हम कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम। अब देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।